सोचिए, कोई आपको प्यार करे, आपका ख्याल रखे, हर पल आपके साथ हो, और फिर एक दिन आपको ठुकरा दे, इस अंदाज में कि जैसे आप कभी थे ही नहीं। अब सोचिए, वो इंसान जिसे आपने दर्द दिया, वो मुस्कुरा रहा है, आपके दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, खाना खिला रहा है, और सब कह रहे हैं, वाह क्या टेस्ट है। लेकिन वो नहीं जानते कि उस स्वाद में लहू की गर्मी और नफरत की आग मिली है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने प्यार को बहुत सीरियसली ले लिया, इतना कि एक दिन मोहब्बत की कब्र खुद अपने हाथों से खोद डाली। अंशिका 34 साल की, कॉलेज में पढ़ाई पूरी करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। शांत, सीधी, थोड़ी इंट्रोवर्ट, लेकिन बेहद टैलेंटेड। सबको लगता था वो सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर है, लेकिन सच्चाई कहीं और थी। उसकी लाइफ में एक ही रंग था, रवि स्मार्ट, चार्मिंग और थोड़ा शातिर। ऑन ऑफिस में अंशिका से दोस्ती की, फिर धीरे धीरे वो रिश्ता प्यार में बदल गया। अंशिका को लगने लगा कि रवि ही उसका सब कुछ है, पर रवि के लिए अंशिका सिर्फ एक पासिंग फेज थी। 6 महीने बाद रवि ने अंशिका से दूरी बनानी शुरू की। एक दिन उसने साफ कहा, तू बहुत इमोशनल है यार, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। अंशिका टूटी नहीं, वो खामोश हो गई। रवि ने नई लड़की से मिलना शुरू किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट, तस्वीरें, और अंशिका बस देखती रही। लेकिन अंदर वो हर पोस्ट के साथ कुछ और ठंडी होती जा रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे इंसान से दरिंदा बन रहा हो। कुछ हफ्तों बाद अंशिका ने रवि को एक सरप्राइज डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया, एक प्राइवेट फार्म हाउस पर। रवि को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि अंशिका बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी। और पार्टी में सिर्फ वो नहीं आया, बल्कि उनके कुछ पुराने कॉलेज फ्रेंड्स भी बुलाए गए। रात को सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और अचानक अंशिका बोली, आज की स्पेशल डिश मेरी हाथ की बिरयानी। डिनर शानदार था, सबने खूब तारीफ की। लेकिन रवि तो पार्टी में था ही नहीं। जब दोस्तों ने पूछा, अरे रवि कहाँ है, अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आया ही था, शायद बाहर कॉल पे है। पार्टी खत्म हुई, लेकिन रवि वापस नहीं आया। अगले दिन रवि लापता हो गया। सीसीटीवी फुटेज में रवि फार्म हाउस में दाखिल होता दिखा, पर बाहर जाते नहीं। और फिर शुरू हुआ पुलिस का केस। पुलिस ने जब फार्म हाउस की तलाशी ली, वहां कुछ नहीं मिला, सब कुछ साफ सुथरा। लेकिन 3 दिन बाद रवि के एक दोस्त अर्जुन को पेट में तेज दर्द होने लगा। हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स ने चौंका दिया। उसके पेट में मानव हड्डियों के टुकड़े पाए गए। सबका माथा ठनक गया। अर्जुन ने कबूला, वो बिरयानी कुछ अजीब थी, और रवि उसी दिन से गायब है। पुलिस ने जब अंशिका से सख्ती से पूछताछ की, तो उसके चेहरे से कोई डर नहीं दिखा। बस इतना कहा, कभी कभी इंसान को खुद को साबित करने के लिए शैतान बनना पड़ता है। जांच में निकला, अंशिका ने रवि को उस दिन फार्म हाउस बुलाया, पहले से मिक्स की हुई दवा से बेहोश किया, और फिर रात भर में टुकड़े टुकड़े करके एक फ्रिज में रख दिया। अगले दिन उसी मांस का कीमा बनाकर बिरयानी तैयार की और दोस्तों को खिला दी। उसका कहना था, उसने मेरी रूह खाई थी, मैंने उसका जिस्म परोसा। लेकिन ट्विस्ट यहां खत्म नहीं हुआ। अंत में पुलिस ने जब शव के अवशेष ढूंढे, तो वो रवि के नहीं थे। तो असली सवाल यह है, क्या रवि मरा ही नहीं था, या अंशिका ने किसी और को मारकर रवि के नाम की कहानी बनाई? और अगर ऐसा है, तो रवि कहाँ है? क्या ये एक मोहब्बत में पागल लड़की की वहशी सजा थी, या फिर कुछ और जो अभी उजागर होना बाकी है? क्या सच में अंशिका ने कत्ल किया, या रवि ने खुद अपनी मौत की कहानी रची? आपको क्या लगता है, कौन गुनहगार है? नीचे कमेंट में लिखिए। अगर ऐसे ही दिमाग हिला देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी और भी खौफनाक होगी।